कह रहा है कि एक्सेल विंडोज का वह बार मान एवं सूत्र इंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है तो फार्मूला बार। उसके बाद से जो एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे होता है तो मेनू बार होता है। उसके बाद से कॉलम तथा रो के विच्छेदन से बनी आकृति को क्या कहते हैं तो सेल कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम और रो के विच्छेदन से बनी आकृति को क्या कहते हैं तो सेल कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट 2003 में होती है तो 65,536 रो। उसके बाद से एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले प्रयोग किया जाता है, एक्सेल में इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। MX और सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है तो .xls होता है। उसके बाद से जो कह रहा है कि किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है तो कट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से जो एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई होती है तो 256 कैरेट्स होती है। उसके बाद से जो ये चिन्ह दिया है ना, चिन्ह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, घात ऑपरेटर को ये प्रदर्शित करता है। उसके बाद से आपकी एक्सेल 2007 फाइल जो ये डाट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं .xlsx कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पेज में ऊपरी मर्जिंग में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं तो पेज कह रहा है कि पेज में ऊपरी मर्जिंग में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं तो हेडर कहते हैं। उसके बाद से जो कह रहा है कि एक्टिव सेल को अगली सीट पर मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से अंतिम रो पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस, जो ये तीर दिखाई दे रहा है ना नीचे की तरफ, उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक ऐसी फाइल जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं टेम्पलेट्स कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के पहले चिन्ह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं तो उसको ये क्या है ये वाला जो डॉलर जैसा चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हाँ इसको एंड चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से क्विक एक्सेस जो टूल में रीड बटन का प्रयोग किया जाता है तो अंतिम प्रक्रिया को उल्टा करने में। उसके बाद से कह रहा है कि फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम का सेल एड्रेस होता है तो D4 होता है। उसके बाद से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस है। उसके बाद से सॉफ्टवेयर ऑफिस का निजी सूचना प्रबंध होता है आउटलुक होता है। उसके बाद से कह रहा है कि एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिनको ऑर्डिनेटिंग फ्रंट, लेजर आउट और बैक ग्राउंड होता है टेम्पलेट। उसके बाद से कह रहा है कि यदि आप एक ऐसे फ्रंट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्रदान नहीं होता है तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होता है। उसके बाद से जो सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है तो पेज जो मेकर वर्ड स्टार हो MS वर्ड होता है ना उसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि किन प्रोग्राम का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए होता है तो स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी और पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी फाइल में स्टोर करते हैं तो वर्कशीट द्वारा। उसके बाद से कह रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है तो स्प्रेडशीट। उसके बाद से कह रहा है कि स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश में से
कौन सा है, तो एम एस एक्सेल है ना वह है। उसके बाद से कह रहा है कि एम एस में कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्च मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सल में बनाए जा सकते हैं बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, इसको बनाया जा सकते हैं। उसके बाद से हम इधर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दे बस। कह रहा है कि किसी मेनू कमांड में आगे डॉट है तो वह हमें क्या दर्शाएगा, वह डायलॉग बॉक्स को दर्शाता है। यदि किसी मेनू कमांड में आगे वह हमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है, डायलॉग बॉक्स दर्शाता है। यदि किसी मेनू कमांड के आगे त्रिभुज का निशान है तो वह दर्शाता है, वह सब मेनू को दर्शाता है। कह रहा है कि शॉर्टकट की जो प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया करते हैं, कह रहे हैं कि शॉर्टकट कीज प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फंक्शन कीज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि टास्क पेन खोलने के लिए कमांड प्रयोग करते हैं, तो व्यू मेनू की टास्क पेन कमांड। उसके बाद से कह रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट से निम्न कार्य किया जा सकता है, सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद से ऑफिस असिस्टेंट तो होता है विंडो मेनू। उसके बाद से रो और कॉलम दोनों होते हैं तो वर्कशीट में। उसके बाद से कह रहा है, क्या कह रहा है कि नई वर्क बुक को खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो जो फाइल मेनू की न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि सेल के कंटेंट को समाप्त करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो एडिट मेनू की क्लियर कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि नई रो को कंसर्ट करने के लिए कमांड का प्रयोग करते हैं, इंसर्ट मेनू की रो कमांड करने के लिए। उसके बाद से कह रहा है एक सेल के कंटेंट को मिटाने के लिए क्या दबाते हैं, कि कौन सा की दबाते हैं, तो जो बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग, एडिट मेनू की डिलीट कमांड का। उसके बाद से एक नया सेल इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेल कमांड का। उसके बाद से कह रहा है कि सेल को कॉपी करने के लिए सेल को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है एडिट मेन्यू का कॉपी कमांड। उसके बाद से जो कह रहा है कि ऑफिस क्लिप बोर्ड को सामने लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो व्यू मेन्यू ऑफिस क्लिप बोर्ड का। कह रहा है कि फार्मूला की शुरुआत निम्न प्रतीक चिन्हों के द्वारा होता है, लेंस देन। उसके बाद से कह रहा है कि एमएसएल में पहले से बनी हुई वर्क बुक को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+O का। कह रहा है कि वर्क शिफ्ट A1 सेल पर जाने में शॉर्टकट की है, तो Ctrl+O। उसके बाद से कह रहा है कि वर्क शीट का नाम अधिकतम हो सकता है 255 अक्षरों का। उसके बाद से कह रहा है एक्सेल में वर्क शीट में अधिकतम कॉलम होते हैं 256। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल की वर्क शीट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। उसके बाद से कह रहा है कि वर्क शीट में अंतिम सेल को क्या कहते हैं, तो आई भी 65,536 कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल में जहां पॉइंट उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है एक्टिव सेल कहलाता है। उसके बाद से एक्सेल वर्कशीट में शाखाएं बाएं डिफ़ॉल्ट होती है राइट अलाइनमेंट में। उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट में होता है, तो बुक 1 में। उसके बाद से कह रहा है कि नई वर्कबुक को खोलने पर दिखाई देता है 3 वर्कशीट। उसके बाद से चौथी रो एवं 7वें कॉलम का
एड्रेस होता है तो G4 होता है। उसके बाद से एक्सेल की सबसे छोटी रेंज होती है तो सेल होती है। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल में बनाई गई फाइलों को कहा जाता है तो वर्क बुक कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप लाइन होते हैं तो लेफ्ट अलाइन। उसके बाद से एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण होता है बाएं। कह रहा है कि एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट किया जा सकता है Ctrl+Shift+Space बार द्वारा। उसके बाद से एक्सेल को दबाकर पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं तो Shift+Space बार द्वारा। उसके बाद एक्सेल में सिलेक्ट सेल रेंज के एक चार्ट बनाने के लिए की बोर्ड शॉर्टकट है तो F11। उसके बाद से जो ये क्या है एमएस एक्सेल में F11 बराबर है चाइनीज सेल रेंज में चार्ट सृजित करना। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि एक सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेशनल डिजाइन किया गया एक एम्पटी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोगकर्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से बदलते हैं वो टेम्पलेट के द्वारा। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल में यह एक प्रीडिफाइड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट की प्रदान करता है फंक्शन। उसके बाद से एक्सेल की एक रो में इनर्सन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करते हैं तो होम कुंजी को प्रेस करते हैं। उसके बाद से कह रहा है एक्सेल विंडोज में बॉटम में दिखते हैं तो सीट टैब। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल की एक विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जामा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है तो कैलकुलेट में। उसके बाद से कह रहा है कि किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए प्रेस करते हैं तो CTRL और प्लस सेमी कॉलम का। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट करते हैं तो चार्ट विजार्ड के द्वारा। उसके बाद से किसी विस्तृत वर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठकीय का पता करते हैं तो A1 द्वारा। उसके बाद से पहली शक्ति और 27वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर सेल का एड्रेस होता है AA1 के रूप में और उसके प्रस्तुत आलेख सॉफ्टवेयर होता है MS पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से MS वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है तो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और मेल मर्ज घटक है तो MS वर्ड का घटक है। MS ऑफिस का अवयव स्पष्टतया नोट पैड होता है MS वर्ड। उसके बाद से जो कह रहा है कि बटन का प्रयोग कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टॉप कर सकते हैं प्रोग्राम द्वारा। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2017 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फंड है तो कैलिब्री। और कह रहा है कि MS वर्ड में बहुविधि शब्द, लाइन और पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग करके किया जाता है तो कंट्रोल कुंजी का प्रयोग। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ऑल कंपटीशन के लिए क्वेश्चन।